हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं परिणाम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। ठीक, सबसे पहले तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आप सभी को जब भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए और आप सभी वीडियोज़ देखकर उसका अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बेनिफिट ले सकें। ठीक, हम लोग जो है आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक भी है और ये इसका लिंक हर जगह होता है, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा कौन सा टॉपिक है पूरे ग्रामर में, तो ऐसा एक ही टॉपिक है जो लगभग हर चीज़ से कनेक्टेड है और वो है क्या, उस टॉपिक का नाम है नाउन। ठीक है, नाउन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत मज़ेदार टॉपिक भी है। ठीक है, और ये एक वास्ट टॉपिक भी है। अब आप सोच रहे होंगे वास्ट क्यों है। वास्ट इसलिए है क्योंकि हर चीज़ जो आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं वो किससे कनेक्टेड होता है, नाउन से ही कनेक्टेड होता है। भाई आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला नाम किसका आता है, सबसे पहला टॉपिक जो आता है नाउन आता है। उसके बाद क्या आता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आप वर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या है, किसी नाउन के एक्शन को ही बताता है या प्रोनाउन के, तो प्रोनाउन की अगर बात करें तो अल्टीमेटली वो नाउन ही हुआ। ठीक है, उसके बाद आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए ही कुछ क्वालिटीज़ वगैरह शो करता है। ठीक है, उसी के लिए यूज़ किया जाता है, नाउन के लिए ही। अगर आप प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो वो भी नाउन का ही रिलेशन दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नाउन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। समझ गए ना मेरी बात को। इसीलिए नाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वास्ट क्यों है, वास्ट इसलिए है क्योंकि वॉट एवर इन दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना, इज अ नाउन। ठीक है, जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा हो क्या है, नाउन है। एंड इवन वॉट एवर डजेंट एग्जिस्ट, जो भी एग्जिस्ट नहीं करता है वो भी नाउन ही है। एवरीथिंग आपके सामने जो भी प्रेजेंट है एवरीथिंग इज नाउन, और जो नहीं प्रेजेंट है वो भी नाउन है। वॉट एवर यू कैन स्मेल इज अ नाउन एंड इवन इफ यू कांट स्मेल इज अ नाउन। अगर आप स्मेल नहीं कर सकते वो भी नाउन है। समझ में आ रही मेरी बात। इफ समथिंग इज देयर इन योर इमेजिनेशन इट इज अ नाउन। Suppose I imagined this. This is a noun. What is this? This is a noun. Whatever is there in your imagination. Got my point? So noun is a very important topic and that's why it is a very vast topic. Okay? नाउन की बहुत सारी रूल्स हैं, बहुत सारे नियम हैं जो कि जिनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग इतने इग्नोरेंट हैं कि हम जो है कभी केयरफुली उन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। हम लोग नाउन को बहुत हल्के में लेते हैं और ये समझते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशंस एंड इट हैज़ 5 काइंड्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट्स इट। और उसमें हमको टीचर हमारा आइडेंटिफिकेशन सिखा देता है, दिस इज कॉमन नाउन, दिस इज कलेक्टिव नाउन, दिस इज प्रॉपर नाउन, और हम समझते हैं कि नाउन हमें आ गया है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये नहीं पूछा जाता कि आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ नाउन इज द फॉलोइंग वर्ड। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कभी भी। ये प्राइमरी का एग्जाम नहीं है, ये प्राइमरी क्लास में पूछा जाता था 8वीं 9वीं 10वीं तक, 5वीं 6वीं में, कि भाई आइडेंटिफाई विच इज कॉमन नाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कॉमन नाउन है, आइडेंटिफाई करिए, पहचान करिए उसकी। अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस एडवांस होते हैं आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में, और वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, समझनी है, तब जाके एग्ज़ाम निकलता है। आप देख रहे हैं आपके आसपास जो बच्चे एग्ज़ाम क्रैक करते हैं वो किसी टॉपिक को हल्के में नहीं लेते हैं। और नाउन एक ऐसा टॉपिक है, इसको हर बच्चा, नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी कुछ हद तक, इसको हर बच्चा जो है इतना हल्के में लेता है। अरे नाउन में क्या पढ़ना है, अरे प्रोनाउन में क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो आप जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं नाउन की वही गलत है आपकी। गलत नहीं बोलूंगा मैं उसको, लेकिन अधूरी है एक तरीके से।
क्योंकि आप डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं, आप बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यही डेफिनेशन आप पढ़ते हैं ना। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, यही डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं ना किताबों में या किसी टीचर के द्वारा बताया गया। तो क्या आप मुझे ये बताइए, क्या नाउन सिर्फ इन्हीं 3 चीजों के नाम है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, और कोई चीज नाउन नहीं हो सकती? हो सकती है ना, समझ गए मेरी बात को? तो एक्चुअली ये डेफिनेशन अधूरी है, गलत तो इसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये अधूरी है। तो नाउन की सही डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? नेमिंग एनीथिंग, नेमिंग एनीथिंग इज नाउन। मेरी बात समझ में आ गई? किसी भी चीज का नामकरण, किसी भी चीज का नामकरण, आपने किसी भी चीज को कुछ भी नाम दे दिया, इट इज अ नाउन। समझे मेरी बात को? सपोज यहां पे मेरे बगल में एक चेयर बैठी पड़ी हुई है, सो ये कुछ था, मैंने इसको एक नाम दे दिया, चेयर, चेयर इज अ नाउन। ये जिस पर मैं लिख रहा हूं, ये कोई एक चीज है, इसको मैंने एक नाम दे दिया, बोर्ड, बोर्ड इज अ नाउन। जिससे मैं लिख रहा हूं, ये कोई चीज है, इट इज समथिंग, आई गेव इट अ नेम एंड दैट नेम इज पेन, पेन इज अ नाउन। आई एम अ मैन, आई एम समथिंग एंड आई गेव दिस समथिंग अ नेम। इस समथिंग को मैंने एक नाम दे दिया, क्या नाम दिया? मैन, मैन इज अ नाउन। सो वॉट एवर, लेट इट बी वॉट एवर, इफ यू गिव इट अ नेम, इट इज अ नाउन। नेमिंग एनीथिंग इज अ नाउन। किसी भी चीज का नामकरण ही नाउन है। समझ गए मेरी बात को? तो ये एक बहुत ही छोटी सी बात है। तो अब से जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज नाउन, तो जस्ट in two words, your answer should be in 2 words, naming anything, किसी भी चीज का नामकरण नाउन है। समझ गए मेरी बात को? ओके, देखिए आगे, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। वैसे कुछ बुक्स में आप देखोगे तो नाउन के 4 टाइप्स ही बताए जाते हैं, ठीक है। कई बुक्स में आपको जो है मटेरियल नाउन नहीं मिलेगा, वो इसलिए नहीं मिलेगा कि मटेरियल नाउन कई बुक्स में उसको कॉमन नाउन का ही एक काइंड बताते हैं। बट हियर टू बी मोर स्पेसिफिक, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग नाउन को 5 प्रकार से पढ़ेंगे। समझ गए ना? तो इसके 5 प्रकार कौन से हैं, देखिए आइए। द फर्स्ट टाइप इज कॉमन नाउन, द सेकेंड टाइप इज proper noun, the third type is collective noun, and the fourth type is material noun, and the fifth type is abstract नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार के नाउन हो गए आपके सामने, ठीक है। अब इन 5 प्रकार के नाउन्स को हमें जो है अच्छी तरह क्या करना है, समझना है डिटेल में, हर एक चीज को, क्या है ये, कैसे है ये, क्यों है ये, कहां से निकल कर आए। समझ गए मेरी बात को? तो सबसे पहले कॉमन नाउन के बारे में देखिए। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन, जैसा कि आप सभी डेफिनेशन पढ़े होंगे कि किसी भी तरह का एक ही जैसे वर्ग का बताने वाला वर्ड कॉमन नाउन होता है। समझ गए ना? लेकिन मैं इसको एक इससे भी ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन देना चाहता हूँ। अगर हम अपने एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में देखें तो एनीथिंग विच इज़ मोर देन वन। When we say something is common, हम कब ये बोलते हैं कोई चीज कॉमन है? Can you tell me? My question is, when do we say that something is common? हम कब बोलते हैं कोई चीज कॉमन है? हम तब बोलते हैं कोई चीज कॉमन है, कोई चीज कॉमन है जब वो मेरे पास भी हो और आपके पास भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, यू टू हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है, आपके पास भी एक कलम है। मेरे पास एक फ़ोन है, आपके पास भी एक फ़ोन है। सो देयर आर मेनी थिंग्स कॉमन बिटवीन अस। हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है।
समझ गए मेरी बात? अब अगर वो मेरे पास भी है और आपके पास भी है, इसका मतलब क्या हो गया? वो चीज़ एक से ज़्यादा है। सपोज आई हैव अ पेट, मेरे पास एक पेट है, डॉग है मेरे घर पे, रॉकी नाम है उसका, ठीक है? तो मेरे पास भी आपके पास भी होगा, तो डॉग आपके पास भी है, डॉग मेरे पास भी है, कॉमन हो गया। सो एनीथिंग विच इज मोर देन वन, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, if it is more than one, you can tell it in counting. Yes, this is 1, this is 2, this is 3, I have 4, he has 5. It is a common noun. It is a common noun. Anything which is more than 1 in number. So this is a very very specific definition of common noun. Common noun is anything which is more than 1. कोई भी चीज जो एक से ज्यादा होगी। बुक आपके पास एक से ज्यादा होगी, बुक इज अ कॉमन नाउन। घर आपके पास हो सकता है 2 3 4 हो, घर में कमरे 2 3 4 5 हो, ये सभी क्या एक से ज्यादा है? कॉमन नाउन। गाड़ियां आपके पास 1 2 3 4 हो सकती हैं, कॉमन नाउन। समझ गए ना? हमारे इस कंट्री में स्टेट्स एक से ज्यादा हैं। हाउ मेनी स्टेट्स? 28। कॉमन नाउन स्टेट। हर स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कॉमन नाउन डिस्ट्रिक्ट। समझ आ रही मेरी बात? हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ विलेजेस हैं, कॉमन नाउन विलेज। सो एनीथिंग विच इज मोर देन 1। आई एम वेयरिंग अ शर्ट एंड यू टू, तो शर्ट मेरे पास भी आपके पास भी है, इट बिकम्स कॉमन नाउन। समझ गए? द सेम वे कैट, डॉग, लैंड, बफेलो, chair, car, book, whatever you can see over here in this room is a common noun. Clock, fan, TV, computer, bottle, chair, table, switch, anything, bulb, anything, camera, board, marker, pen, bag. So I hope you got my point. A very simple definition, anything which is more than 1 in counting is common noun. कोई भी चीज जो एक से ज्यादा होगी काउंटिंग में, common noun होगी. So can you tell me? Can you tell me planet is a common noun? क्या आप मुझे बता सकते हैं planet common noun है? Yes. हमारे सोलर सिस्टम में कितने सारे planets हैं, हम काउंटिंग करके बताते हैं। हम अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ऐसे कई सारे हैं। समझ गए? तो क्या हो गया? वो प्लेनेट क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। समझ गए मेरी बात को? ओशियन, कितने ओशियन है? देयर आर 4 और 5 ओशियंस। क्या हो गया वो? कॉमन नाउन, बिकॉज आई एम टेलिंग देम इन काउंटिंग हाउ मेनी ओशियंस आर देयर। योर आंसर वुड बी सर देयर आर 5 ओशियंस। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? सो कॉन्टिनेंट क्या हो गया? कॉमन नाउन। सो आंसर विल बी 7। सर 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर। तो भाई कोई भी चीज, मैं वही तो डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, कोई भी चीज अगर काउंटिंग में आप बता पा रहे हो तो वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि वो एक से ज्यादा है। समझ गए? अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। अगर ये डेफिनेशन क्लियर हो गया हो तो ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे कार, मैन, बॉय, कैट, सिटी, ETC, इसी तरह के बहुत सारी चीजें, ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। Now come to this, the second kind of noun, that is proper noun. What is proper noun? Proper noun क्या होता है? Proper noun, जैसा कि इसका नाम है proper, हम कहीं जा रहे होते हैं, अगर हमें किसी ने कुछ एड्रेस लिख कर दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मान लो फिर भी वो एड्रेस देने के बावजूद भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं भाई एक प्रॉपर प्लेस बता, प्रॉपर जगह बता, प्रॉपर एड्रेस बता। Why do we say so? हम ऐसा क्यों बोलते हैं? बताइए भाई, प्रॉपर प्लेस बता मुझे, प्रॉपर एक लैंडमार्क बता मुझे। क्यों? मुझे प्रॉपर वर्ड क्यों बोलना पड़ रहा है? बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक। वो चीज एकदम एग्जैक्ट उसी चीज के बारे में बात करती है ना? तो हम लोग एक लैंडमार्क देते हैं, नियर दिस प्लेस, नियर दैट प्लेस, नियर SBI बैंक, बिहाइंड SBI ATM। तो ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं जो सबको पता है। भाई यहाँ मुखर्जी नगर में SBI का ATM कहाँ है? आपको बता देगा वो आदमी, वहां चले जाओ आप।
HDFC बैंक का ATM कहाँ है, वहाँ चले जाओ आप। ICICI बैंक का ATM कहाँ है, वहाँ चले जाओ आप। समझ गए ना। बत्रा सिनेमा कहाँ है, वहाँ चले जाओ आप। सो बत्रा सिनेमा इज अ लैंडमार्क, ICICI बैंक ATM इज अ लैंडमार्क, SBI ATM इज अ लैंडमार्क। सो दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक प्लेस। वहाँ पहुँचकर आपको पता चल जाएगा, सारे डायरेक्शंस और सारे जो भी रास्ते हैं आपके क्लियर हो जाएंगे कि मुझे कहाँ से गुजरना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। तो वही सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल है। व्हेन आई से प्रॉपर नाउन, सो प्रॉपर मींस व्हाट। जैसे कि मैन, मैन क्या है, मैन इज अ कॉमन नाउन। व्हेन आई एड्रेस समवन एज अ मैन, कैन यू अंडरस्टैंड कि विच मैन आई एम टॉकिंग अबाउट, किस आदमी के बारे में बात कर रहा हूं। आप नहीं समझ पाएंगे, क्यों? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे मैन हैं। हमारे इस वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, इट इज़ मोर देन 700 करोड़, 700 करोड़ से ज़्यादा है, 7 अरब आबादी है हमारी इस दुनिया की। तो भाई मुझे ये बताओ कि अगर मैं उसमें से किसी एक मैन की बात करूं, तो क्या आप समझ पाएंगे कि मैं किस मैन की बात कर रहा हूं? नहीं समझ पाएंगे आप। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं राणा प्रताप की बात कर रहा हूं, मैं शिवाजी महाराज की बात कर रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं राणा सांगा की बात कर रहा हूं, मैं संभाजी महाराज की बात कर रहा हूं, तो आप क्या सोच रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? अब आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, सारा पिक्चर क्लियर है। जैसे कि बत्रा सिनेमा पे पहुंच के आपसे कहा जाता है, किसी कोचिंग का एड्रेस जब आपके पास दिया गया कि भाई इस कोचिंग में आके एडमिशन लो मुखर्जी नगर में, तो वहां पे बत्रा सिनेमा लैंडमार्क जरूर दिया जाएगा। तो बत्रा सिनेमा पे पहुंच के आप किसी से भी पता कर लोगे, क्योंकि सारी कोचिंग उसी के आसपास है। तो आपको दिख जाएगा बोर्ड, ओ ये कोचिंग है, ये कोचिंग है, ये कोचिंग है। हमारी कोचिंग भी आपको दिख जाएगी, परिणाम कोचिंग। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसी तरीके से जब मैंने बोल दिया कि भाई राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राणा सांगा, गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है क्या कि मैं किस पर्सन की बात कर रहा हूं? नहीं, अब पिक्चर एकदम क्लियर है। तो एक्चुअली ये सभी क्या है? मैन या वुमेन है। मैन या वुमेन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। मैन या वुमेन क्या है? इट इज अ कॉमन नाउन। बट व्हेन आई गिव देम अनदर नेम जस्ट टू डिफाइन देम, मैं उन्हें एक अलग नाम से संबोधित करता हूं जो उनका अपना एक डेफिनेशन है, उनका अपना एक परिचय है, इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। For example, I am a man, but my name is Pratap Singh. So man is a common noun and Pratap Singh is a proper noun. Man को एक अलग नाम दिया गया, किसी भी कॉमन नाउन को अलग से एक नाम दिया जाएगा, ठीक है ना? वो नाम उसकी अपनी पहचान होगी। तो वही क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, राहुल इज अ बॉय, राहुल इज अ बॉय। So boy is a common noun. It is a common noun. Rahul, a specific name given to this boy. Rahul is a specific name. So it becomes proper noun. मेरी बात समझ में आ रही है? State. State is a common noun. But when you give it a particular name, a specific name, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, क्या है ये सभी? स्टेट कॉमन नाउन है, लेकिन इसी स्टेट को अलग से एक नाम दिया जो उसकी अपनी एक पहचान है, इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। महाराष्ट्र इज अ प्रॉपर नाउन, उत्तर प्रदेश इज प्रॉपर नाउन, दिल्ली इज प्रॉपर नाउन, डिस्ट्रिक्ट कॉमन नाउन। बट व्हेन यू गिव अ नेम जो कि उसकी अपनी एक पहचान होगी, फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद, इलाहाबाद तो अब नहीं रहा, प्रयागराज, वाराणसी, जयपुर, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, पटना, क्या है? डिस्ट्रिक्ट इज अ कॉमन नाउन, बट वी आर गिविंग इट अ डिफरेंट नेम विच बिकम्स इट्स आइडेंटिटी, जो उसकी पहचान बन गई, कॉमन प्रॉपर नाउन।
तो जब भी किसी कॉमन नाउन को उसकी पहचान के लिए अलग से एक नाम दे दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। रोड कॉमन नाउन, लेकिन महात्मा गांधी मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, बोलिए, प्रयागराज में पीवीआर सिनेमा कहाँ है? सरदार पटेल मार्ग पर है। अब आपको कोई कंफ्यूजन होगी भाई, आप किसी से भी पूछ के सरदार पटेल मार्ग कहाँ है वहां पहुंच जाएंगे, पीवीआर सिनेमा पूछ लेंगे पहुंच जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? तो इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन व्हेन वी गिव इट अ डिफरेंट नेम। ठीक है, किसी भी कॉमन नाउन को, बॉय है उसको अलग से नाम दे दिया, राहुल, श्याम, महेश, गणेश, सीता, रीता, संजना, कुछ भी, संजना रंजना तो किसी लड़की का नाम हो जाएगा, समझ गए ना? गर्ल कॉमन नाउन हो जाएगा या वुमन कॉमन नाउन हो जाएगा, उनको अलग से एक नाम दे दिया जाएगा। हम लोग जो है डॉग पालते हैं, कैट पालते हैं, पेट्स जो हैं, ठीक है, कुछ लोग बर्ड्स भी पालते हैं, तो जिसको जैसा शौक हो उस तरीके का वो पेट अपने यहाँ रखता है। तो मेरे यहाँ डॉग है, उसका डॉग कॉमन नाउन है, उसको नाम दिया क्या मैंने? रॉकी। अब मेरे गांव में और भी बहुत सारे कुत्ते हैं घूम रहे हैं इधर उधर, मैंने उनको नाम नहीं दिया। हम नाम उसी को देते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे आइडेंटिफिकेशन से जुड़ी हो, हम उसी को नाम देते हैं। हर चीज को नाम नहीं देते हम लोग। यहाँ अगल बगल चेयर पड़ी है, मैंने इनको नाम नहीं दिया बिकॉज दे आर यूजलेस, देयर आइडेंटिटी इज यूजलेस टू मी। इनकी आइडेंटिटी मेरे लिए यूजलेस है। ये चाहे टूट जाए फूट जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना? मैंने इनको सोनू मोनू रमेश सुरेश नाम नहीं दिया है। समझ गए मेरी बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं, हम उसी चीज को नाम देते हैं जिसकी आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। जैसे कि मैं प्रताप सिंह हूं, ठीक है, मैं प्रयागराज का हूं, ठीक है, मैं प्रयागराज में सरदार पटेल मार्ग पर रहता हूं। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं प्रताप सिंह हूं, प्रताप सिंह प्रॉपर नाउन। मैं अब प्रताप सिंह प्रॉपर नाउन होते हुए भी बहुत सारे लोगों का नाम क्या होगा? प्रताप सिंह होगा। तो प्रताप सिंह कॉमन नाउन भी है। अब समझना, यहां पे प्रताप सिंह से मेरा नाम हो सकता है क्या? नहीं। और कॉमन नाउन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? देखिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हुए चलिए, मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली ये जो प्रॉपर नाउन है कहीं बाहर से नहीं आया है, ये इसी कॉमन नाउन से ही आया है। तो ये इसी से जुड़ा हुआ है, ये उसी से जुड़ा हुआ है। ये जो प्रॉपर नाउन है ये कहीं अलग से नहीं आया है, ये उसी कॉमन नाउन से आया है भाई। समझ रहे मेरी बात को? तो कॉमन नाउन है मैन, अलग से एक नाम दिया राहुल या प्रताप सिंह, समझ गए ना? सुरेश, रमेश, महेश, गणेश, ठीक है, ओके। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ मेरा नाम प्रताप सिंह नहीं है। अब अगर कोई मान लीजिए जैसे मैं एक दिन मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा था किसी क्लास में, तो एक बच्चा आगे की बेंच पर ही बैठा हुआ था, उसका भी नाम मैंने ऐसे पूछ लिया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा प्रताप सिंह। तो मुझे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरा नाम भी प्रताप सिंह, उसका नाम भी प्रताप सिंह। अब अगर कोई बाहर से आए और बोले कि मुझे प्रताप सिंह से मिलना है, तो हम दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि उसे किससे मिलना है। वो सोचेगा मुझसे मिलना है, मैं सोचूंगा मुझसे मिलना है, और बच्चे क्या, बाकी के लोग क्या सोचेंगे कि इन दोनों में से उससे किसको मिलना है। समझ गए मेरी बात को? तो अब यहां पे हमें और भी ज्यादा बातें बतानी होंगी, समझ गए? तो क्या बातें? कौन सा प्रताप सिंह? भाई वो जो प्रयागराज के हैं, वो शायद बरेली का था, बरेली का था या बलिया का था, ऐसी था। तो अगर ये कहा जाए प्रयागराज वाले प्रताप सिंह से, तो प्रयागराज प्लेस की आइडेंटिटी, अब उसकी आइडेंटिटी मेरी आइडेंटिटी से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? या फिर अगर ये कहा जाता बरेली वाले प्रताप सिंह से, तो बरेली वाले प्रताप सिंह, बरेली प्लेस का नाम है, प्रॉपर नाउन। अब उस प्लेस की आइडेंटिटी उसकी आइडेंटिटी से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो नाम भी कॉमन हो सकते हैं। जब एक ही जगह पे एक से ज्यादा नाम हो गया तो कॉमन हो गया ना, क्योंकि कॉमन नाउन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? कॉमन नाउन का डेफिनेशन मैंने बताया था कोई भी चीज जो हम काउंटिंग में एक से ज्यादा में बता सकें, वो कॉमन नाउन है। प्रताप सिंह यहां पर एक से ज्यादा हो गए, एक प्रताप सिंह मैं, एक दूसरा प्रताप सिंह वो। आपके भी नाम के कई बार आपको अपनी क्लास वगैरह में मिले होंगे, समझ गए? जैसे बहुत कॉमन नेम, राहुल बहुत कॉमन नेम है, अभिषेक बहुत कॉमन नेम है। मेरे जानने में मैं कम से कम 5 अभिषेक को जानता हूं, जिसमें से तो 2 फैकल्टी हैं, सॉरी 3 फैकल्टी हैं। एक अभिषेक सचान है, कंप्यूटर ओरिजिनिंग पढ़ाते हैं। एक
अभिषेक अजय सिंह सर हैं, वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं आईएएस में। एक और अभिषेक सिंह सर हैं, वो जो है हिस्ट्री पढ़ाते हैं आईएएस वालों को। अब यही देखिए तीन अभिषेक सिंह फैकल्टी हो गए। अब मुझे बताना पड़ेगा कौन से अभिषेक सिंह। जब मान लो कि कोई मुझसे आकर पूछता है भैया आप कौन से अभिषेक सिंह, आप अभिषेक सिंह को जानते हैं, तो मैं उनसे क्या पूछूंगा, कौन से अभिषेक सिंह? अभिषेक सिंह कानपुर वाले जो पढ़ाते हैं कंप्यूटर और रीजनिंग, या अभिषेक वो जौनपुर वाले जो पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, या फिर अभिषेक वो वाराणसी वाले जो पढ़ाते हैं हिस्ट्री? अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 नाम और ले लिए। एक नाम अभिषेक सिंह के साथ एक कानपुर वाले, एक अभिषेक सिंह के साथ जौनपुर वाले, एक अभिषेक सिंह के साथ वाराणसी वाले। तो अब इन अभिषेक नाम कॉमन हो गया, समझ गए ना। लेकिन अब इनकी आइडेंटिटी से जुड़ी हमें 3 और नाम लेने पड़ रहे हैं। तो वो जो नाम है वो किसी स्थान का नाम है, तो उसकी आइडेंटिटी इनकी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए ये बात अच्छी तरह समझ जाओ कि सबसे पहले कॉमन नाउन में आप ये चीज़ समझ जाओ कि अगर हम काउंटिंग में कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा बता रहे हैं तो वो कॉमन नाउन है, चाहे वो प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो। समझ गए ना? ओके। हाँ, प्रॉपर नाउन कॉमन तभी होता है जब एक जगह पे एक से ज़्यादा लोग हो गए उसी नाम के। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम प्रताप सिंह है, अगर मेरे नाम हुआ कोई और यहाँ आ जाता है तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कॉमन। नाम कॉमन हो गया, हम लोग कॉमन नहीं हुए। समझ गए ना? क्या कॉमन हुआ? नाम कॉमन हुआ। मैं नाम के कॉमन होने की बात कर रहा हूँ, ना कि उस पर्सन के कॉमन होने की बात कर रहा हूँ। इस चीज़ को भी दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है? ओके। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से ही बना है। किसी भी चीज़ को जब हम अलग से उसकी पहचान के लिए नाम देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, हम लोग हर चीज़ को नाम नहीं देते रहते, हम लोग उसी चीज़ को नाम देते हैं जिसकी आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी हो। जैसे कि हम किसी जगह को नाम देते हैं क्योंकि उसकी आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। हम किसी पर्वत को, किसी नदी को, हम किसी कॉन्टिनेंट को, ठीक है ना, किसी ओशियन को नाम देते हैं क्योंकि इन सभी की आइडेंटिटी हमारी अपनी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। समझ गए ना मेरी बात को? ओके। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। ये जो कलेक्टिव नाउन है ना भाई, ये भी कॉमन नाउन से ही निकला है। कॉमन नाउन से ही निकला है, कहीं अलग से नहीं आया, कहीं बाहर से नहीं आया है, कॉमन नाउन से ही निकला है। और मैं आपको बता दूं, बाय डिफॉल्ट हर कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन होता है। बाय डिफॉल्ट हर कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। और ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, आगे हम रूल्स और रेगुलेशंस पे देखने वाले हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना, अगर आप खाली यही रटे रहोगे अरे नाउन के 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, तो इससे काम नहीं बनने वाला है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कौन सा नाउन कैसे बनता है, कैसे उनके दिमाग में ये बात आई और किस तरीके से उन्होंने ये सारी नाम रखे। समझ गए ना? तो सबसे पहले कलेक्टिव का डेफिनेशन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर नाउन का कुछ एग्जांपल दे देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप सभी को। सॉरी। प्रॉपर नाउन क्या? जैसे कि राहुल, ठीक है ना, प्रयागराज इंडिया, ठीक है ना, अर्थ, ये सभी क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। राहुल हमने किसी मैन को या किसी बॉय को, जो कि कॉमन नाउन है, अलग से एक नाम दे दिया। प्रयागराज हमने किसी प्लेस को अलग से एक नाम दे दिया। इंडिया जो कि कंट्री है, कंट्री कॉमन नाउन है, उसको अलग से एक नाम दिया इंडिया। एंड अर्थ, अर्थ एक प्लैनेट है, प्लैनेट कॉमन नाउन है, अलग से उसको एक नाम दिया अर्थ। इसी तरह से जैसे गंगा नदी है, ठीक है, रिवर है, रिवर का कॉमन नाउन है, उसको अलग से एक नाम दे दिया हमने, क्या? गंगे। तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। माउंटेन्स हैं बहुत सारे, या रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, उनको हमने नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल द हिमालयाज। तो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ कम टू द कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन विच शोज कलेक्शन, एंड नॉट ओनली कलेक्शन, देयर मस्ट बी 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, वहां 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके 3 फीचर्स हैं। ठीक है, 3 फीचर्स क्या है? द फर्स्ट फीचर इज शोज कलेक्शन। क्या बताता है भाई? कलेक्शन या ग्रुप। कलेक्शन के बजाय मैं ग्रुप लिख दूं, ठीक है, वो एक ही बात होती है फिलहाल। शोज ग्रुप, एक ही जैसे ग्रुप मतलब क्या होगा? कलेक्शन में है वो, ठीक है ना। सेकेंड, सेम काइंड। ग्रुप में सब एक ही जैसे लोग होने चाहिए, अलग अलग नहीं। वो कलेक्टिव नाउन तभी कहलाएगा।
जब उसमें सब एक जैसे लोग होंगे, एक जैसी चीजें होंगी, अदरवाइज वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। भाई आप बोलते हैं चाबियों का गुच्छा, चाबियों के गुच्छे में अगर मैं 2-4 रॉड लगा दूं तो क्या मैं उसको चाबियों का गुच्छा कहूंगा? नहीं ना, समझ गए मेरी बात को? तो एक जैसी सभी उसमें चाबियां होती है। चाबियों का गुच्छा कब कहा जाएगा? जब सभी उसमें चाबियां हो। समझ गए मेरी बात को? तो सेम काइंड। और थर्ड क्या है? थर्ड इसमें पॉइंट है सेम टास्क। सेम टास्क या एक्शन, टास्क मतलब एक्शन, काम करने की बात हो रही है, तभी वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। सोज ग्रुप, ग्रुप का बोध होना चाहिए, ठीक है ना? ग्रुप में सब एक जैसे लोग होने चाहिए, अलग अलग टाइप के नहीं, और एक ही टास्क भी या एक ही कार्य भी वो कर रहे होने चाहिए, अलग अलग कार्य भी नहीं करने चाहिए। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, क्लास। आप सभी क्लास में पढ़ते हैं ना? क्लास कलेक्टिव नाउन है और क्लास कॉमन नाउन भी है, समझते चलना। क्लास जो है ये कलेक्टिव नाउन भी है, क्लास जो है कॉमन नाउन भी है। मैंने एकदम शुरू में बताया था कलेक्टिव नाउन किससे बना है? कॉमन नाउन से। भाई कलेक्टिव नाउन किससे बना है? कॉमन नाउन से बना है ना। अब कैसे बना है कॉमन नाउन से? कॉमन नाउन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया आप सभी को? कॉमन नाउन का डेफिनेशन मैंने ये बताया कि कोई भी नाउन अगर काउंटिंग में एक से ज्यादा हम बता सकते हैं तो वो जो है क्या है? कॉमन नाउन है। क्लास क्या कॉमन नाउन नहीं है? क्या आप क्लास गिनकर नहीं बताते? मेरे स्कूल में 50 क्लास हैं, 50 क्लास है मेरी स्कूल में या मेरे कॉलेज में। समझ गए ना मेरी बात को? या आज दिन भर में मेरी जो है 6 क्लास चलने वाली है। जब हम स्कूल में थे तुम्हारी 6 क्लास चलती थी। तो आप दोनों तरीकों से क्लास ले सकते हो, क्लासरूम के संदर्भ में भी क्लास की बात कर सकते हो और पीरियड के संदर्भ में भी क्लास की बात कर सकते हो। और दोनों ही संदर्भों में वो क्या है? एक से ज्यादा है। और कोई भी चीज जो एक से ज्यादा होगी वो क्या होगी? कॉमन नाउन। तो क्लास इज अ कॉमन नाउन एंड क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन टू। हाउ? देखिए यहां पर क्लास इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास कब कहा जाएगा? क्लास में बेंच लगा दिया तो क्लास बन गया? क्या वो क्लास है? मैं कहीं पे भी ले जाके 10 बेंच रखा हूं, 20 बेंच रखा हूं तो क्लास होगा? कब कहेंगे आप उसे क्लास? जब वहां पर जाके कौन बैठेगा? स्टूडेंट्स। कौन बैठेगा? स्टूडेंट्स। बिना स्टूडेंट्स की क्लास बनती है क्या? बिना स्टूडेंट्स की क्लास बनती है क्या? आप ये सोचिए, बताइए मुझे आप आज। ये नहीं बनती है। समझ गए ना? बिना स्टूडेंट्स की क्लास नहीं बनती है। तो इस चीज को समझ जाइए, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। तो ग्रुप का बोध हो गया। स्टूडेंट्स जो है क्या है? ग्रुप में बैठे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? स्टूडेंट्स कैसे बैठे हैं? ग्रुप में बैठे हैं। दूसरी चीज, ग्रुप में सेम काइंड, सब के सब एक ही तरह के लोग हैं। सब के सब क्या है? स्टूडेंट हैं। कोई उसमें म्यूजिशियन नहीं है, कोई उसमें क्रिकेटर नहीं है, कोई उसमें अलग से कुछ नहीं है। सब के सब स्टूडेंट हैं, एक ही चीज सीखने आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं क्लास में तो सब के सब वहां पर इंग्लिश सीखने आ रहे हैं। वहां कोई म्यूजिक सीखने नहीं आता, मुझे डांस सिखाने नहीं आता तो मैं डांस नहीं सिखा सकता उनको, गिटार बजाना नहीं सिखा सकता उनको। समझ गए मेरी बात को? क्रिकेट खेलना आता है, क्रिकेट सिखा सकता हूं, लेकिन उसके लिए कहां जाना पड़ेगा मुझे? फील्ड में। क्लास में क्रिकेट नहीं सिखाई जा सकती। समझ गए मेरी बात को? तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेम काइंड, सब एक ही जैसे लोग होने चाहिए, अलग अलग लोग नहीं। ठीक है? और थर्ड पॉइंट, सेम टास्क, एक ही कार्य। मेरी इंग्लिश की क्लास में जो भी बच्चे हैं सबके सब इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। उसमें से 2, 4, 8, 10 या कुछ बच्चे जो है वो वहां बैठकर गिटार नहीं बजा रहे होते, या कुछ बच्चे वहां बैठ के तबला नहीं बजा रहे होते, या कुछ बच्चे वहां बैठ के गाना नहीं गा रहे होते। सब के सब इंग्लिश सीख रहे होते हैं। दे आर डूइंग द सेम टास्क, नॉट अ सिंगल बॉय। ठीक है ना? गोज आउट ऑफ दैट। कोई भी एक बच्चा उस चीज से बाहर नहीं है।
सब के सब वहां बैठ के इंग्लिश सीख रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? ये नहीं कि कुछ बच्चे आज बैट बल्ला लेकर आ गए क्लास में, सर आज तो क्लास में हम लोग बैट बल्ला सीखेंगे। अरे भाई क्लास में बैट बल्ला कैसे सिखाया जा सकता है? सिखाया जा सकता है क्या? नहीं सिखाया जा सकता। कोई बोलेगा सर मुझे बॉलिंग फेंकना सिखाइए, सर मुझे स्विंग करना सिखाइए, सर बैट कैसे पकड़ते हैं, सर प्लेसमेंट कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती क्लास में। उसके लिए अपने को कहाँ चलना पड़ेगा? फील्ड में चलना पड़ेगा। ठीक है तो ये बात है भाई। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वेयर ऑल आर स्टूडेंट्स सेम काइंड एंड ऑल आर डूइंग द सेम थिंग, सेम टास्क। सबके सब इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। मैथ्स की क्लास में सबके सब मैथ्स पढ़ रहे होते हैं। हाँ, अगर कोई म्यूजिक की क्लास है तो उस क्लास में सबके सब म्यूजिक ही सीख रहे होते हैं। अब वहां बैठ के कोई इंग्लिश नहीं सीखेगा। कोई सीखेगा क्या? हम पहुंच गए एक एक गिटार लेके पीछे टांग के पहुंच गए गिटार वाली क्लास में, और वहां मैं गिटार के सर से ये कहूंगा क्या, सर आज तो मेरा इंग्लिश सीखने का मूड है, गिटार नहीं सीखूंगा। इज इट पॉसिबल? तो सर कहेंगे बेटा जाओ किसी इंग्लिश टीचर के पास। समझ गए ना? या शायद वो मेरा नाम बता दे, जाओ प्रताप सर के पास, वहां वो परिणाम कोचिंग में पढ़ाते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज है, इस चीज को समझने की आप सभी कोशिश करिए। इसी तरीके से मैं और भी कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं। आर्मी इज व्हाट? आर्मी इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स का ग्रुप है। मेरी बात समझ में आ रही है? एंड ऑल आर सोल्जर्स, सबके सब उसमें एक ही जैसे लोग हैं। सबके सब क्या है? सैनिक हैं। कोई उसमें लकड़हारा है क्या? कोई उसमें कारपेंटर है क्या? नहीं ना। सबके सब वो सैनिक हैं, सबके सब सोल्जर हैं, और सबका एक ही काम है अपने देश की रक्षा करना, देश के लिए मर मिटना। कि कुछ और काम है उनका? यही काम है। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अब आर्मी जो है कॉमन नाउन भी है। क्यों है कॉमन नाउन? क्योंकि आर्मी कई तरह की हो सकती है। समझ गए? आर्मी अलग अलग देशों की हो सकती है। जैसे कि मान लो एक ही जगह पर इंडियन आर्मी भी हो, अमेरिकन आर्मी भी हो, ऑस्ट्रेलियन आर्मी भी हो, जापानीज आर्मी भी हो। अभी जो है रिसेंट में ही अभी हमने प्रैक्टिस भी किया इन चारों देशों की आर्मी ने मिलकर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कॉमन कलेक्टिव नाउन बाय डिफॉल्ट कॉमन नाउन है। कोई भी कलेक्टिव नाउन बाय डिफॉल्ट कॉमन नाउन है, क्योंकि वो कॉमन नाउन से ही बनता है। समझ गए मेरी बात को? कोई भी कलेक्टिव नाउन। और भी कलेक्टिव नाउन है। जूरी कलेक्टिव नाउन है। कलेक्शन ऑफ जजेस या ग्रुप ऑफ जजेस, सबके सब उसमें एक ही काइंड के लोग होते हैं, जज होते हैं सबके सब उसमें। कोई वहां जो है संतरी नहीं होता। जूरी में कोई संतरी नहीं होता। संतरी जानते हैं ना, जो बुलाता है कि फलाने की केस लग गई है, फलाने हाजिर हो, उसको हम संतरी बोलते हैं। वो जूरी है क्या? जूरी का मेंबर है क्या वो? नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जूरी इज कलेक्शन ऑफ जजेस। ओनली जजेस वी आर टॉकिंग अबाउट। हालांकि कोर्ट में और भी बहुत लोग हैं, एडवोकेट्स भी हैं, बहुत सारे बैठे होते हैं, और संतरी भी होता है, ऑडियंस भी होती है, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जूरी में सिर्फ और सिर्फ जजेस आते हैं। ग्रुप ऑफ जजेस, सबके सब एक ही काइंड है, जज, और सबका एक ही काम होता है क्या? डिसीजन देना। इससे अलग कुछ काम होता है क्या जज का? बताइए। नहीं ना। इसी तरह से चाहे जो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। टीम इज कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। सबके सब उसमें प्लेयर ही होते हैं। चाहे किसी भी टीम की बात कर लीजिए, हॉकी टीम की बात करेंगे तो सबके सब उसमें हॉकी खेल रहे होते हैं। कोई वहां क्रिकेट लेकर नहीं जाता है, क्रिकेट का बैट लेकर नहीं जाता हॉकी खेलने। कि गया कोई आज तक हॉकी खेलने के लिए? नहीं ना। उसी तरह से क्रिकेट की टीम है तो क्रिकेट की टीम में कोई हॉकी लेकर नहीं आता, या क्रिकेट की टीम में कोई बैडमिंटन लेकर नहीं आता कि चलो आज हम तो इससे खेलेंगे। इज इट पॉसिबल? टूट जाएगा उनका एक बॉल से ही। शोएब अख्तर जैसा अगर कोई बॉलर, या शेन बॉर्न जैसा, या ब्रेटली जैसा कोई बॉलर जो है मोर देन 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकेगा, तो वो जो रैकेट है उनका कितनी देर टिकेगा? समझ रहे मेरी बात को? तो भाई सब के सब कलेक्टिव नाउन में एक ही जैसे लोग होते हैं और एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज को समझ गए। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि कॉमन नाउन जरूरी नहीं कि कलेक्टिव नाउन हो, लेकिन कलेक्टिव नाउन बाय डिफॉल्ट इज अ कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन बाय डिफॉल्ट कॉमन नाउन ही है, क्योंकि कॉमन नाउन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया? शाबाश, सोचिए क्या बताया था?
कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा हो काउंटिंग में, इस चीज़ को हमेशा दिमाग, आपको किताबी डेफिनेशन भूल जाइए। अगर आपको कंपटीशन पास करना है तो किताबों वाले डेफिनेशन आपको यहाँ नहीं समझनी है। मैं जो डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, इट इज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच, समझ गए ना, इट इज़ अ प्रैक्टिकल डेफिनेशन। सो कम टू द प्रैक्टिकल डेफिनेशन नाउ, समझ गए ना। अब अपने दिमाग से आप वो सारी बातें निकाल दीजिए जो अब तक खाली ख्यालों में आप सजा रहे थे, ठीक है। जैसे वो गाना है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ठीक है। तो अब वो ख्याल वाली बात निकाल दीजिए। आपके दिल में ख्याल आता होगा काश मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊं, आपके दिल में ख्याल आता होगा काश मैं एक साइंस इंस्पेक्टर बन जाऊं, काश मैं एग्जामिनर बन जाऊं, लेकिन वहां क्या लगा हुआ है, काश। काश, काश को इंग्लिश में बोलते हैं आई विश। आप बोलेंगे आई विश आई वर एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बट दैट इज जस्ट अ विश, इट कैन बी अचीव्ड। इस विश को अचीव किया जा सकता है, बट द ओनली कंडीशन इज दैट नाउ यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। और वो काश और ख्याल वाली बातें छोड़ दो, समझ गए ना। ख्यालों में अब मत रहो, अब हकीकत में आओ, वास्तविकता में जियो, ठीक है। तो हमारी वास्तविकता ये है कि हम लोग यहाँ पर हैं कलेक्टिव नाउन पे, ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन shows group, same kind, same task. Now my question to you is, मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे कि जूरी हो गया, टीम हो गया, क्लास हो गया, आर्मी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। माई क्वेश्चन टू यू इज दैट इफ आई से बॉयज, क्या ये कलेक्टिव नाउन है बॉयज, या मैं लिख दूं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा, स्टूडेंट्स बॉयज बोलने के बजाय। क्या स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन है? क्या स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन है? इज स्टूडेंट्स अ कलेक्टिव नाउन? सोचिए और फिर जवाब दीजिए, बिना सोचे जवाब नहीं देना है। और जवाब देते हुए, जवाब देने से पहले आप इन सारी बातों पर विचार करिए जो भी मैंने कलेक्टिव नाउन के लिए बताई, सारी बातें। उन बातों पर विचार करके मैंने क्या कहा, अभी अपने ख्याल से आप लोग बाहर आ जाइए। हम लोग बस ख्यालों में रहते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये आंसर सर, ये आंसर, तो अब ये चुटकी वाला काम नहीं चलेगा। अब ना आपको सोच समझ कर जवाब देना है, ठीक है। जवाब मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लेंगे, उस पर अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब चुटकी बजाते ही उत्तर आएगा। लेकिन अभी आपको सोच समझ कर उत्तर देना है। मेरा क्वेश्चन यह है आपसे कि क्या स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन है? शाबाश, सोच लिया? ओके, चलिए मैं बताता हूं। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे या उनका ये जवाब होगा कि स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन है। हालांकि कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो मैं किस तरफ वोट करूं, कलेक्टिव नाउन है या कलेक्टिव नाउन नहीं है? एंड माई वोट गोज टू yes or no? No, students is not a collective noun. स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? Why is students not a collective noun? क्यों स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन नहीं है? आप ये सोच रहे होंगे, अभी मैंने क्लास का एग्जांपल दिया, क्लास स्टूडेंट्स से ही बनता है। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अभी मैंने यहां लिखा था, तो सब ये एक साथ बैठे थे। Yes, that's true. That's very true. ये बिल्कुल सत्य है कि क्लास जो है विद्यार्थियों से यानी स्टूडेंट से बनती है और वो स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हैं ग्रुप में। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास। मैं क्लास की बात कर रहा हूं भाई। किसकी बात की मैंने? क्लास की। When I say students, students is not a collective noun. Why? अब इस बात पर विचार करिए। इसका उत्तर आपको मेरे समझाने से कम और सोचने से ज्यादा मिलेगा। जब मैं क्लास बोलता हूं, तो जब भी आप क्लास के बारे में सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं, मुझे ये बताइए। आप सोचते हैं कि विद्यार्थियों का एक झुंड है,
कुछ विद्यार्थी कहीं क्लास में एक साथ बैठे हुए और कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, यही सोचते हैं आप सभी, तभी क्लास बनती है। क्या एक ही क्लास में दो टीचर जाके एक जो है मैथ्स और एक जो है रीजनिंग पढ़ा सकता है? क्या एक ही क्लास में दो टीचर जाके एक इंग्लिश और एक हिस्ट्री पढ़ा सकता है? इज इट पॉसिबल? आज तक कभी किसी क्लास में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, क्लास में नहीं हुआ है। किसी क्लास में ऐसा नहीं होगा और ना कभी होगा ये ऐसा। समझ गए मेरी बात को? एक क्लास में हमेशा एक ही चीज चलेगी, एक ही टीचर पढ़ाएगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, कभी कोई और सर आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे मैथ्स, कभी कोई और सर आएंगे आपको पढ़ाएंगे साइंस, कोई और सर आएंगे आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग। एक साथ दो लोग नहीं पढ़ा सकते, आधे में मैं लिख रहा हूँ आधे में वो लिख रहे हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं, आप कुछ नहीं पढ़ सकते फिर, ठीक है ना। फिर वो जानते हैं वो प्राइम टाइम में जो डिबेट्स होते हैं, चिल्ला चिल्ला के लोग, ना आपको इसकी बात समझ में आती है ना आपको उसकी बात समझ में आती है, दोनों जो अपोजिट पार्टी वाले चिल्ला रहे होते हैं, तो मैं उसी में, और एंकर जो होता है उसी में शांत करा रहा होता है, लेकिन आपको किसी की बात नहीं समझ में आ रही होती। तो जब यहाँ दो टीचर आके पढ़ाएंगे ना, तो आपको ना तो रीजनिंग समझ में आएगी, ना तो इंग्लिश समझ में आएगी, ना तो मैथ समझ में आएगा, ना तो इंग्लिश समझ में आएगी, कोई चीज समझ में नहीं आएगी। सो माई क्वेश्चन वॉज दैट इज स्टूडेंट्स अ कलेक्टिव नाउन? सो द आंसर इज दैट इट इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। व्हाई इज इट नॉट अ कलेक्टिव नाउन? It is not a collective noun because when I say students, it doesn't generally mean that they are in a group. वो एक ग्रुप में है जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां से भी मैं नीचे झांकू, कई सारे बच्चे नीचे घूम रहे होंगे, दे आर ऑल स्टूडेंट्स, बट आर दे इन अ ग्रुप? कुछ लोग, दो लोग वहां खड़े होकर चाय पी रहे हैं, कुछ लोग वहां खड़े हैं, कुछ लोग वहां खड़े हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। क्या वो ग्रुप में हैं? आप आइए मुखर्जी नगर देखें, यहां पर सब बच्चे घूम रहे हैं, क्या वो ग्रुप में है? आर दे इन अ ग्रुप? नो, दे आर नॉट इन अ ग्रुप। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं? तो जब मैं स्टूडेंट्स कहता हूं ना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो ग्रुप में है। तो ये कोई जो है इंसिडेंटल नहीं होता, ये यूनिवर्सल होता है। अब ये इंसिडेंटल और यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल का मतलब जब भी मैं क्लास कहूंगा, आपके दिमाग में हमेशा यही पिक्चर आएगी कि कुछ स्टूडेंट्स एक साथ एक जगह बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं और वो एक टाइम पे एक ही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स कहता हूं तो आप एक जगह इमेजिन तो कर लिए कि क्लास में वहां एक साथ बैठे हैं, लेकिन बाहर क्लास के बाहर क्या हुआ? बोलिए, क्या वो ग्रुप में रहेंगे? नहीं रहेंगे, लेकिन तब भी तो वो स्टूडेंट ही रहेंगे। आप जब बाहर उनसे जाके इंडिविजुअली पूछेंगे तो क्या कहेंगे आपसे? वो यही कहेंगे ना, आई एम ए स्टूडेंट, I am a student, I am preparing for UPSC exam, I am preparing for bank exam, I am preparing for CAPF exam, I am a student। उनका ये जवाब होगा। तो अगर हम उन सभी की बात करें, they are students, but are they in a group? No। समझ गए मेरी बात को? तो स्टूडेंट्स फिर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। किसी भी कॉमन नाउन का प्लूरल बना देने से वो कलेक्टिव नाउन नहीं बन जाता। किसी भी कॉमन नाउन का प्लूरल बना देने से वो कलेक्टिव नाउन नहीं बन जाता। इफ यू मेक प्लूरल ऑफ अ कॉमन नाउन, इट डजंट बिकम अ कलेक्टिव नाउन, इट रिमेन्स कॉमन नाउन ओनली। वह कॉमन नाउन ही रहता है। बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, मैन मैन, क्लास क्लासेस, क्लास तो खैर कलेक्टिव नाउन है। कैट कैट, सिटी सिटीज, तो कलेक्टिव नाउन नहीं हो गए प्लूरल बन जाने से। बॉयज मैंने बोल दिया तो इसका मतलब नहीं कि बॉयज ग्रुप में हैं। बहुत सारे लड़के घूम रहे हैं सड़क पे, देयर आर मेनी बॉयज रोमिंग हियर एंड देयर, बट आर दे इन अ ग्रुप? क्या वो ग्रुप में है? नहीं है, दे आर नॉट इन अ ग्रुप। बट व्हेन आई से अ ग्रुप ऑफ बॉयज, तब जैसे हम लोग बोल रहे यार लड़कों का एक ग्रुप अपनी तरफ आ रहा है, इसका मतलब उस ग्रुप में जो भी है 7 8 9 10 12 13 है, वो सब के सब एक साथ हैं। सो ग्रुप इज अ कलेक्टिव नाउन। ग्रुप is a collective noun. A group of boys is a collective noun. But boys सिर्फ बोल देने से वो collective noun नहीं होगा। किसी भी common noun का plural बनाने से वो collective noun नहीं होगा। Cars मैंने बोला, सड़क पे बहुत सारी cars जा रही हैं, क्या वो ग्रुप में है? नहीं, they are not in a group। समझ गए? तो cars कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन ही हुआ। लेकिन आपने देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, डिफेंस मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, ऐसे जो भी मिनिस्टर या बड़े लीडर्स हैं, इनका जब कहीं पर निकलता है काफिला या कारवां,
तो आपने देखा होगा उस काफिले में कई सारी गाड़ियां होती हैं. नाउ दे आर इन अ ग्रुप. They are in a group now, and we don't call them just cars, we call them a fleet of cars. गाड़ियों का काफिला. वो सारी गाड़ियां एक काफिले में हैं, एक जगह जा रही हैं. ये नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की कार इधर जा रही है, बाकी जो काफिले हैं वो सब उधर जा रहे हैं. ऐसा है क्या पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है. समझ गए मेरी बात को? तो किसी भी कॉमन नाउन का प्लूरल बना देने से वो कॉमन नाउन ही रहेगा, कलेक्टिव नाउन नहीं बनेगा. कलेक्टिव नाउन होने के लिए ये तीन चीज़ें हैं. ये तीनों ही चीज़ों पर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सूट करना चाहिए. ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप का सब एक जैसे लोग होने चाहिए और एक ही टास्क परफॉर्म कर देना चाहिए. सिर्फ स्टूडेंट्स बोल देने से ये बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि वो ग्रुप में है. समझ गए ना? प्लेयर्स में बोल दूँ तो प्लेयर्स बोल देने से क्या है, पता चल रहा है क्या वो ग्रुप में है? नहीं. लेकिन जब टीम कहा जाएगा तभी वो ग्रुप का बोध कराएगा. समझ गए? तो टीम कलेक्टिव नाउन हो गया. जजेस बोल देने से क्या है, जरूरी है कि ग्रुप में है? नहीं. लेकिन जब जूरी कह दिया जाएगा तब वो क्या है, कलेक्टिव नाउन हो गया. ठीक है, समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इन तीनों के बारे में. आइए इन तीनों को एक बार फिर से समझ लेते हैं. कॉमन नाउन कोई भी चीज जो काउंटिंग में एक से ज्यादा बता सकते हो. ठीक है ना? अब मेरे डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ो. ठीक है, आपका अपना डेफिनेशन बहुत हो गया. कॉमन नाउन कोई भी चीज जो काउंटिंग में एक से ज्यादा बता सकते हो, कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन, जब हम कॉमन नाउन को उसकी पहचान के लिए अलग से एक नाम देते हैं तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है. कलेक्टिव नाउन, जब कुछ कॉमन नाउन एक ही जगह पर इकट्ठा होकर एक जैसा कार्य करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. शोज ग्रुप सेम काइंड सेम टास्क. कुछ कॉमन नाउन एक जगह इकट्ठा होकर, ग्रुप, ठीक है ना, वो एक जैसे लोग होते हैं और एक ही कार्य कर रहे होते हैं तो क्या बन गया? वो कलेक्टिव नाउन बन गया. समझ गए ना? जूरी, आर्मी, टीम, क्लास, ये सभी क्या हो गए? क्राउड, मॉब, सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है. अच्छा, अब एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको और देकर समझाना चाहता हूं. क्या है ये एग्जांपल? आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में. क्या वर्ड है वो? क्या लिखा है मैंने? पढ़िए इसको, शाबाश. क्या है ये? कैटल. कैटल कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है? शाबाश. इज कैटल अ कलेक्टिव नाउन? अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि ये कलेक्टिव नाउन है और कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन नहीं है. ज्यादातर लोगों को ये लगता होगा कि कलेक्टिव नाउन है. ऐसे कुछ ही लोग होंगे जिनको ये पता चल रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन नहीं है. अब कैटल कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझ ले सकते हैं अगर हम ये डेफिनेशन हमारी क्लियर हो. सोर्स ग्रुप सेम काइंड सेम टास्क. सोर्स ग्रुप सेम काइंड सेम टास्क. सोर्स ग्रुप सेम काइंड सेम टास्क. तो क्या इस तीनों पर एक खरा उतरता है? कैटल. बोलिए, शाबाश. तो कैटल कलेक्टिव नाउन नहीं है. क्यों नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे कैटल इज ग्रुप ऑफ. ग्रुप ऑफ क्या होता है? कैटल मवेशियों का झुंड होता है ना. यही पढ़ा है ना आप सभी ने. अब आप सोच रहे होंगे मवेशी तो झुंड में है. यस, दैट्स ट्रू, झुंड में है. तो क्या सिर्फ झुंड में होना ही कलेक्टिव नाउन है? क्या सिर्फ झुंड में होना ही कलेक्टिव नाउन है? बोलिए. नहीं. अगला पॉइंट क्या था? सेम काइंड. सेम काइंड होने चाहिए सबके सब. क्या कैटल में सब सेम काइंड होते हैं? नहीं. कैटल इज ग्रुप ऑफ काउज, ऑक्सन, गोट्स, हॉर्सेस, डंकीज. समझ में आ रही मेरी बात? मवेशी में सारे आते हैं, इन सभी का झुंड. तो क्या सब उसमें एक जैसे हुए? एक जैसे नहीं हुए और इसी वजह से कैटल कलेक्टिव नाउन नहीं है. ये प्लूरल नाउन है लेकिन कलेक्टिव नाउन नहीं है. लेकिन जब मैं कहूंगा हर्ड ऑफ शीप और काउज या इस तरह के, तब ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ. क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ. हर्ड ऑफ शीप कलेक्टिव नाउन है. लेकिन अगर कैटल में शीप हैं तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ क्योंकि उसमें अलग अलग जानवर भी हैं.
लेकिन हर्ड जब मैंने कहा, हर्ड HERD, हर्ड HEARD, हर्ड मत पढ़ लेना इसको, हर्ड HERD, हर्ड माने झुंड। किसका झुंड? भेड़ों का, गायों का। क्या हो गया वो? अब वो कलेक्टिव नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि अब उस झुंड में कोई और जानवर नहीं होगा। हर्ड ऑफ शीप में कोई अलग से गधा नहीं आ जाएगा, या घोड़ा नहीं आ जाएगा, या गाय नहीं आ जाएगी। हर्ड ऑफ शीप में सिर्फ और सिर्फ क्या है? शीप है, दूसरा और कोई जानवर नहीं है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कलेक्टिव नाउन तभी होगा जब इन तीनों चीजों को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, तभी वो कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है ना? ओके, बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप सभी क्वेश्चन रेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है? तो कैटल इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? व्हाट इज मटेरियल नाउन? व्हाट इज मटेरियल नाउन? शाबाश, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। मटेरियल हम किसे बोलते हैं? जैसे कि ये सब्जी बनाने का मटेरियल है, ये खीर बनाने का मटेरियल है, ये आइटम बनाने का मटेरियल है, ये घर बनाने का मटेरियल है, ये स्विमिंग पूल बनाने का मटेरियल है, ये ब्रिज बनाने का मटेरियल है। सो मटेरियल का मतलब क्या हुआ? ये फर्नीचर बनाने का मटेरियल है। तो मटेरियल का मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज जिससे हम कुछ बनाएं, ऐसी चीज जिससे हम कुछ बनाएं, ऐसी चीज जिससे हम कुछ बनाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। ऐसी चीज जिससे हम कुछ बनाएं, जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक से ये क्या बना है? मार्कर बना है। प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनती हैं। प्लास्टिक के बैग बनते हैं, प्लास्टिक के कपड़े बनते हैं, प्लास्टिक की चेयर्स बनती हैं। लेकिन क्या चेयर मटेरियल नाउन है? चेयर मटेरियल नाउन है? नहीं। क्यों? चेयर मटेरियल नाउन क्यों नहीं है? क्योंकि चेयर से हम कोई दूसरी चीज नहीं बना सकते। कि बना सकते हैं, कई चेयर जोड़ के हमने कुछ और बना दिया। इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ गए ना? तो चेयर इज नॉट अ मटेरियल नाउन, चेयर इज अ कॉमन नाउन। क्योंकि कोई भी कॉमन नाउन वो होता है जो काउंटिंग में से ज्यादा बता सकें। यहाँ पे 1 2 3 चेयर पड़ी हुई है, बगल वाले कमरे में 4 चेयर पड़ी हुई है, नीचे 6 7 चेयर पड़ी हुई है। सो आई कैन रिप्रेजेंट देम इन काउंटिंग। ओके, सो चेयर इज अ कॉमन नाउन, बट प्लास्टिक इज अ मटेरियल नाउन बिकॉज प्लास्टिक से चेयर बना हुआ है। लेकिन इस चेयर से फर्दर मैं कुछ बना सकता हूं क्या? नहीं। समझ गए ना? ग्लास मटेरियल नाउन है। ग्लास से सपोज आपने बॉटल बना दिया, तो बॉटल से फर्दर आप कुछ बना सकते हैं क्या? नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मटेरियल नाउन इज अ नाउन विद द हेल्प ऑफ विच वी मेक समथिंग। वो नाउन जिससे हम कुछ बना सकते हैं, वो मटेरियल नाउन होता है। गोल्ड, सिल्वर, सॉइल, वाटर, और ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन है। ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, सब मटेरियल नाउन है। ग्लास मटेरियल नाउन है, प्लास्टिक मटेरियल नाउन है। ठीक है? गोल्ड से आप बहुत कुछ बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, स्टर्स बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। ठीक है? नेकलेस बनाते हैं, चेन बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, ब्रेसलेट बनाते हैं। सिल्वर से भी आप बनाते हैं। सोडियम क्या है? सोडियम इज ऑल्सो मटेरियल। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज अ मटेरियल। वॉट एवर यू हैव स्टडीड सो फार इन अ पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल आप सभी ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में। ठीक है ना? तो ये जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कहाँ से शुरू होता है? सबसे छोटा एलिमेंट उसमें कौन सा है? उसमें हाइड्रोजन है। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आती हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 117 और 118, ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या है? मटेरियल। इनसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है। हाइड्रोजन से ही आप क्या बनाते हैं? पानी बना सकते हैं। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, बहुत कुछ बनता है। हाइड्रोजन का यूज़ बहुत जगह होता है। हाइड्रोजन से हम लोग एसिड बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। बिना हाइड्रोजन के एसिड बन ही नहीं सकता। कोई भी एसिड देख लो, वहाँ हाइड्रोजन आपको जरूर मिलेगा। ऑक्सीजन है, बहुत कुछ बनता है ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम है, बहुत कुछ बनता है मैग्नीशियम से। सो आई मीन टू से कि जो भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वेदर दे आर मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ऑल आर मटेरियल। सब के सब क्या है? मटेरियल हैं। उनसे हम कुछ न कुछ बनाते हैं। यूरेनियम क्या है? मटेरियल है। वी मेक एनर्जी, वी मेक इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ इट, वी मेक हाइड्रोजन बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसी हर वो चीज़ जिससे कोई ना कोई नई चीज़ बनेगी। सॉइल, गोल्ड, ठीक है ना, प्लास्टिक, ETC। समझ गए मेरी बात को? ऐसी हर वो चीज़ जिससे हम कोई ना कोई चीज़ बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसका। एक और इंटरेस्टिंग बात आप इसके बारे में जान लीजिए, ये कॉमन नाउन का ठीक अपोजिट है। यानी जो कॉमन नाउन होता है उसको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
मटेरियल नाउन को नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, समझ गए ना। मटेरियल नाउन को नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमने 4 मिट्टी से ये मटका बनाया, सपोज आपने दिए बनाए या मिट्टी का कोई बर्तन बनाया, कोई भी पॉट बनाया, तो पॉट इज अ कॉमन नाउन, ठीक है ना। कितने पॉट बनाए आप काउंट करके बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉट बनाए मैंने, कितनी मिट्टी से बनाए, तो आपको उसको जो है यूनिट्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आप बताएंगे कि मैंने इस पॉट को 25 किलो मिट्टी से बनाया, ये जो 6 पॉट मैंने बनाए यहाँ पर 25 किलो मिट्टी लेकर आया था, मैंने उससे बनाया था। आप सिर्फ 25 नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते 25 मिट्टी से बनाया था। कैन यू, क्या आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मटेरियल नाउन को सिर्फ नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसके साथ एक हमें यूनिट चाहिए। समझ गए ना, ये चीज है। ओके, समझ गए मेरी बात को? तो मटेरियल नाउन सॉइल, गोल्ड, प्लास्टिक, ये सभी क्या है? प्लास्टिक, जैसे ये चेयर बना है प्लास्टिक से, तो आप क्या कहेंगे, कितने प्लास्टिक से बना है? तो आप कहेंगे भाई 5 किलो 6 किलो प्लास्टिक से बना है, या आप कहेंगे 5 प्लास्टिक से बना है। आपकी मदर या सिस्टर या कोई भी आपके घर में, आप खुद ही अगर आपने सोने का ब्रेसलेट पहना हुआ है या रिंग पहना हुआ है या नेकलेस पहना हुआ है, तो आप उनसे ये पूछिए कि भाई आपकी ये जो नेकलेस है सोने की या ब्रेसलेट है सोने की, ये कितने गोल्ड की है? तो बताएंगे भाई 4 तोले की है, 5 तोले की है, 6 तोले की है, ऐसे बताएंगे। या ये बताएंगे 5 की है, 6 की है, 6 गोल्ड की है, ये 6 सोने की है, ये। ऐसा कोई आंसर होगा क्या? नहीं होगा। इट सीम्स क्वाइट वियर्ड, बहुत ही अजीब और बेतुका आंसर होगा ये अगर कोई ये बोलता है आपको। समझ गए कि 6 गोल्ड का है, ये 6 ग्राम गोल्ड हो सकता है, ग्राम इज अ यूनिट, 6 तोला हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या यूनिट है, लेकिन सिर्फ 6 नहीं बताया जाएगा, यानी मटेरियल नाउन्स कांट बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स। ऑलराइट, तो ये सब बेसिक बातें जो आपको पता रहनी चाहिए। ये सब बातें आगे काम आने वाली हैं जब हम रूल्स सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, और लास्ट है क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन सभी नाउन से एकदम अलग है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये इन सभी नाउन से क्या है? एकदम अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो नाउन है ना 4, ये चारों, इनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इनको? इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट बोल सकते हो आप इनको, या टेंजिबल बोल सकते हो आप इनको। लेकिन ये कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? बताइए, शाबाश शाबाश। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? नहीं पता? अब कई लोग कॉन्क्रीट का मतलब सोच रहे होंगे जिससे हम लोग घर बनाते हैं, यही सोच रहे हो ना? बोलिए, कई लोग यही सोच रहे होंगे कॉन्क्रीट का मतलब जिससे हम लोग घर बनाते हैं। वो कॉन्क्रीट तो कॉन्क्रीट होता ही है, लेकिन अब यहाँ पर ग्रामर में कॉन्क्रीट का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कॉन्क्रीट नाउन जब मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्क्रीट नाउन। ये जो टर्म है कॉन्क्रीट नाउन, ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश करता है कि किसी चीज़ को हम लोग जो है अपने इस स्किन, जो हमारा 5 सेंस होता है उसमें एक सेंस क्या है, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं एक सेंस उसमें क्या है? स्किन है। इस स्किन से हम किसी चीज़ को फील कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इस पेन को ऐसे टच करके फील कर पा रहा हूँ, मैं इस बोर्ड को ऐसे टच करके फील कर पा रहा हूँ, या यहाँ पे जो भी अगल बगल में है, चेयर, टेबल, व्हाटएवर, ठीक है ना। आई कैन टच हिम एंड आई कैन फील इट, राइट। तो कॉन्क्रीट का मतलब आई कैन फील इट विद माई दिस सेंस स्किन। मैं उस चीज को अपनी स्किन से फील कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? फील कर सकता हूं। एंड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, तो कहने का मतलब हो गया कि इफ आई कैन फील समथिंग विद माई दिस स्किन, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स इट हैज अ फिजिकल प्रेजेंस इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में उसका एक भौतिक अस्तित्व है। समझा नहीं मेरी बात? जब मैं किसी चीज को बोलता हूं कॉन्क्रीट, it is a concrete noun, that means it has a physical presence or appearance in this universe. But when something is abstract, कोई चीज अगर abstract है,
तो इसका मतलब ये है कि उस चीज का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. इट इज अपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट. इट इज एन अपोजिट वर्ड ऑफ कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट का अपोजिट वर्ड है. मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज अपोजिट वर्ड ऑफ कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट का अपोजिट वर्ड है. कॉन्क्रीट माने जिसको हम टच करके फील कर सकते हैं, यानी फिजिकल प्रेजेंस है उसका, तभी तो हम उसको फील कर सकते हैं अपनी स्किन से. समझ गए मेरी बात को? लेकिन अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं है. कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है? सोचिए, शाबाश. ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. हालांकि वो चीजें नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उनको चीजें बोलकर संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं. बताइए. शाबाश. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम मैं आपके सामने रखता हूं. लव. डू यू लव समबडी? क्या आप किसी को प्यार करते हैं? बोलिए. करते होंगे, हर कोई करता है. ठीक है. मैं भी अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता हूं. सो आई हैव दैट फीलिंग हियर इन माई हार्ट और इन माई इमोशंस. समझ गए मेरी बात को? तो लव एक ऐसी चीज है जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस है क्या? क्या आप में से कोई भी मुझे उसकी पिक खींच कर दिखा सकता है? ये रहा सर मेरा लव. इट इज सो ब्राइट एंड यू नो सॉफ्ट एंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी. नहीं. मैं आपसे कहूं कि आप मुझे गोल्ड दिखाइए. आप मुझे गोल्ड दिखा सकते हैं, आप मुझे वाटर दिखा सकते हैं, सॉइल दिखा सकते हैं, सीमेंट दिखा सकते हैं, ब्रिक दिखा सकते हैं, किसी पर्सन को दिखा सकते हैं, बट यू कांट क्लिक द पिक्चर ऑफ लव. यू कांट क्लिक द पिक्चर ऑफ हेट्रेड और एंगर और स्वीटनेस और सोरनेस और ऑफ एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स. किसी भी ऐसी इस तरह की चीज का, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, व्हाटएवर. मेरी बात समझ में आ गई? मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो. भौतिक अस्तित्व नहीं है भाई. भौतिक अस्तित्व नहीं है. समझ गए? भौतिक अस्तित्व का मतलब इस संसार में वो प्रेजेंट है. जैसे मेरा एक भौतिक अस्तित्व है क्योंकि ये मेरा शरीर यहाँ पर खड़ा है. आप में से कोई अगर मुझे फील करना चाहता है तो आ जाए यहाँ मुखर्जी नगर, आके मुझे से टच करके फील कर सकता है. ठीक है. लेकिन लव, मेरा लव जो अपने स्टूडेंट्स के लिए है, जो आप सभी के लिए है, क्या आप में से कोई उसको आकर फील कर सकता है क्या? नहीं. गांधी जी बहुत महान थे. गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन. बट कैन एनीबडी कुड एवर टच हिज ग्रेटनेस फिजिकली? इमोशनली टच कर सकता है. इमोशंस एक दूसरे को जो है टच कर सकता है. वो मतलब एक कौन से वो हो गया, एक तरह की बात हो गई. कहने का मतलब ये हो गया. बट nobody ever could touch the greatness of Gandhi ji. Why? Because greatness is an abstract thing. उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है. ऑनेस्टी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है. डिसऑनेस्टी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है. अगर डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी का भौतिक अस्तित्व होता, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता, तो हर व्यक्ति अपनी ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी के साथ पैदा होता. और फिर किसी को भी लोन देने से पहले या किसी को भी एम्प्लॉयमेंट देने से पहले हम उसकी ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी देखते, चेक करते. विजय माल्या को लोन देने से पहले या फिर वो जो नीरव मोदी एंड कंपनी को लोन देने से पहले बैंक उनसे बोलती, शो मी योर ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी वॉट एवर यू हैव सर. दिखाइए मुझे अपनी ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी. क्या वो दिखा सकते थे? क्या वो दिखाए? क्या ऐसा कुछ था? नहीं था. तो उनको लोन दे दिया गया और वो लोग भाग गए. समझ गए मेरी बात को? जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं सरकारी नौकरियों, एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा या फिर लीडर्स के द्वारा, तो हम लीडर्स को वोट देने से पहले क्या बोलते हैं? शो मी योर ऑनेस्टी. इफ यू हैव दैट ऑनेस्टी देन वी विल गिव यू वोट, अदरवाइज सॉरी. यही होता ना. और तब कोई हमारे साथ बेईमानी कर पाता, कोई हमें फ्रॉड कर पाता, कोई हमें चीट कर पाता? नहीं कर पाता. इसीलिए
अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो, और ऐसी हर वो चीज़ जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो यहीं पर आएगा। कहाँ पर आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। एक्चुअली अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज 3 काइंड्स। द फर्स्ट वन इज स्टेट, second one is emotion, and third one is quality. Quality, state, emotion and quality. State जैसे कि मैं कहूँ क्या, richness, richness is a state. Laughter is a state. समझ गए ना? melancholy, it is a state. तो ऐसी कोई भी चीज़, ये सभी क्या होंगी? स्टेट होंगी। या एक्शन भी आप इसमें डाल सकते हो, जैसे कि रनिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सभी क्या है? एक्शन है। तो स्टेट या एक्शन, ठीक है ना? इमोशंस जैसे कि लव, हेट्रेड, एंगर, ये सभी क्या हैं? इमोशंस हैं। ये सभी क्या हैं? इमोशंस हैं। एंड द सेम वे क्वालिटी जैसे कि ऑनेस्टी, ठीक है ना, स्वीटनेस। जैसे कि हम कहते हैं देयर इज स्वीटनेस इन द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की आवाज में स्वीटनेस है, मधुरता है। बट कुड एवर एनीबडी टच हर स्वीटनेस? क्या कभी कोई टच कर सका उनके स्वीटनेस को, उस आवाज की स्वीटनेस को? नहीं टच कर सकता, क्योंकि इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। समझ गए मेरी बात को? तो ये क्या है? क्वालिटी, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, स्वीटनेस, ग्रेटनेस, ऐसे तमाम चीज़ें क्या है? क्वालिटी हैं। और ये सभी क्या? एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो ये तीनों चीज़ें, चाहे स्टेट एक्शन हो, चाहे इमोशन हो, चाहे क्वालिटी हो, कहाँ पर आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, और इन तीनों का ही कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है भाई। समझ गए? अगर इतनी बातें आपके समझ में अच्छे से आ गई हैं, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करा देता हूँ। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जिसका कोई कॉमन नाउन वो नाउन होता है जिसको हम काउंटिंग में एक से ज़्यादा बता सकें, या बता सकें 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना? ऐसी हर वो चीज़, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो। बॉटल है सर, 4-5 बॉटल है मेरे पास, गिलास है 5-6 गिलास है, कप है 6-7 कप है, कंप्यूटर है 6-7 कंप्यूटर हैं। समझ गए ना? आपकी गली में कुत्ते हैं 8-10 कुत्ते हैं, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, ठीक है? किसी पर्सन को मत बोल देना, ठीक? तो ऐसे हर वो चीज़, आपकी कॉलोनी में कितने घर हैं सर? 50 घर हैं। आपकी कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? 200 लोग रहते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो जिनको भी हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पर क्या आ जाएगा? वहाँ पर आ जाएगा वो कॉमन नाउन, ठीक है? फिर प्रॉपर नाउन, किसी भी कॉमन नाउन को जब अलग से एक नाम दिया जाता है जो उसकी पहचान होती है, ठीक है ना, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे कि आप किस चैनल को देख रहे हैं? आप परिणाम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो परिणाम कोचिंग सेंटर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। कोचिंग बहुत सारी है, कोचिंग कॉमन नाउन है, बट परिणाम कोचिंग सेंटर इज अ प्रॉपर नाउन। मेरी बात समझ में आ रही है मेरी? स्कूल कॉलेज बहुत सारे हैं, बट मुंबई यूनिवर्सिटी जहां से मैं पढ़ा हूं, इट इज अ प्रॉपर नाउन। समझ गए ना? देखिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब कुछ एक जैसी चीजें एक जगह इकट्ठा होकर एक जैसा काम करते हैं। एक जैसी चीजें या लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक जैसा काम करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल क्लास, आर्मी, सोल्जर, जूरी, मॉब, टीम, ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन, अच्छा एक चीज और, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? कॉमन नाउन ही होते हैं। प्रॉपर नाउन बाय डिफॉल्ट कॉमन नाउन होता है, क्योंकि कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या बताया मैंने? कोई भी चीज जो एक से ज्यादा हो सकता है एक नाम वाला व्यक्ति, जैसे किसी का नाम है, वो नाम एक से ज्यादा लोगों का हो गया एक ही जगह पर। मेरी क्लास में 3 राहुल थे जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था, मुझे अभी तक याद है। 3 राहुल नाम के लड़के थे, ठीक है ना? तो राहुल नाम क्या हो गया? कॉमन हो गया। ओके। और कलेक्टिव नाउन भी इसी तरीके से कॉमन नाउन है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसको भी हम एक से ज़्यादा के रूप में बता सकते हैं। जैसे 1 टीम, 2 टीम, 4 टीम, बताते हैं ना भाई वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स हैं, ऐसे बोलते हैं ना भाई, क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स थी? 8 टीम्स थी। समझ गए? तो टीम क्या हो गया? एक से ज़्यादा बताया ना मैंने, तो कॉमन नाउन हुआ ना। समझ गए? अगला मटेरियल नाउन, कोई भी चीज़ जिससे हम बनाए वो मटेरियल होगा,
ठीक है, मटेरियल नाउन को नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट बात क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 चीज़ें होती हैं, स्टेट, इमोशन और क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो। ये जो ऊपर के चारों नाउन है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, ये कॉन्क्रीट होते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब जिनको हम अपने हाथों से, अपने स्किन से फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतनी बातें समझ गए हैं तो आपसे मेरा एक सवाल है, ये क्या लिखा है, स्ट्रेंथ। ये उन पांचों नाउन में से किस में आएगा? शाबाश, स्ट्रेंथ उन पांचों नाउन्स में से किस में आएगा? अब आपको ये सोचना है कि स्ट्रेंथ कॉमन नाउन है। अगर एक कॉमन नाउन होगा तो हम इसको नंबर्स में बता सकेंगे, एक से ज़्यादा, एक स्ट्रेंथ, 2 स्ट्रेंथ। या फिर ये प्रॉपर नाउन है, यानी इसको हम किसी को नाम देकर उसकी आइडेंटिफिकेशन के रूप में बता देंगे। या फिर ये कलेक्टिव नाउन है कि कलेक्शन शो कर रहा होगा। या फिर ये मटेरियल नाउन है जो कि जिससे हम कुछ बना सकते हो। या फिर ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो बताइए स्ट्रेंथ कौन सा नाउन है? यस, अगर हम इन पांचों को सोचें तो हम ये पता पाते हैं कि स्ट्रेंथ ऊपर के चारों में से एक भी नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। स्ट्रेंथ एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसका कोई फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इस वर्ल्ड में। समझ गए ना? तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अच्छा, अगला बताइए, एयर। एयर, शाबाश, एयर कौन सा नाउन है? एयर कौन सा नाउन है? सोचिए। अब फिर से उसी तरीके से सोचना शुरू करिए कि एयर कॉमन नाउन है क्या? अगर ये कॉमन नाउन होगा तो मैं इसको नंबर्स में बता सकूंगा, 1 एयर, 2 एयर, 3 एयर, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तब तो कॉमन नाउन है। या फिर ये प्रॉपर नाउन है, यानी हम किसी चीज़ को नाम देकर एयर को एक उसकी आइडेंटिटी बना देंगे, तो ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। या फिर ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब एक जैसी चीज़ें, एक जैसे लोग, ठीक है, एक जैसा काम करें, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी नहीं है, तो कलेक्टिव नाउन भी नहीं है। ठीक है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हो गया? सॉरी, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का मतलब क्या हो गया? उससे हम कुछ बनाएं। ठीक है, और लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बताइए कौन सा है कौन सा है ये पांचों में से? अब आप में से कुछ का उत्तर होगा कि एयर जो है कॉमन नाउन है, और कुछ का उत्तर होगा कि एयर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये दोनों ही उत्तर गलत है, ये दोनों ही आंसर्स रॉन्ग है। एयर इज नाइदर अ कॉमन नाउन नॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नहीं ये कॉमन नाउन है, नहीं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों नहीं है? एयर माने क्या होता है भाई? हवा होता है ना। हवा आपको फील नहीं होती क्या स्किन पे? आप ये सोचेंगे सर हवा तो कहाँ है, हवा का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हवा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो भाई आप फील कर लो। जैसे आप किसी के लिए लव फील करते हो हार्ट में, या किसी के लिए हेट्रेड फील करते हो, या किसी पर एंगर फील करते हो अपने हार्ट में, अपने मन में, अपने दिल में, उसी तरीके से फील कर लो कि गर्मी के मौसम में भी वाओ व्हाट अ चिल डे इट इज, कितना ठंडा दिन है, भले ही सूरज कितना जो है आग फेंक रहा हो, आप फील करो वाओ क्या ठंडी हवा बह रही है, फील करो। आप ये शिकायत मत करो फिर कभी। यू डोंट कंप्लेन दैट इट्स टू हॉट टुडे, जस्ट स्विच ऑन द एसी, डोंट कंप्लेन देन। या फिर ठंडी के मौसम में आप ये कंप्लेन मत करो बहुत गर्म, आप निकाल दो स्वेटर वेटर कपड़ा, एकदम गर्मी में जैसे मस्त बिना कपड़ों के रहते हो, अरे यार क्या गर्मी पड़ रही है। बोलिए ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब एसी चलती है, एसी की हवा ठीक हमारे ऊपर पड़ती है तो हम लोग वहां से हट जाते हैं या फिर एसी बंद कर देते हैं। क्यों भाई? स्किन पे फील हो रहा है ना। आप बाहर अपने घर के बैठे हैं, हवा चल रही होती है, आप फील कर रहे हैं ना। बोलिए ठीक है। तो कौन सा नाउन हुआ? एयर इज अ मटेरियल नाउन, इट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। करेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल। डेफिनेशन मैंने बता दी, इसी डेफिनेशन के हिसाब से आप सोचिए। ठीक है, ऐसे और भी जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे बेसिकली यही जानना था कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो 5 प्रकार के नाउन हैं, ठीक है, इनको हम लोग 2 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है,
ओके, तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, बाकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी तक मैंने जो भी बातें आपको बताई ये सारी बहुत बेसिक बातें हैं, और इतना डिटेल मैंने बताया ना, इतना डिटेल में आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा और ना ही कोई टीचर बताएगा। और मैं चाहता हूं कि आपकी जो बेसिक्स हैं, आगे एडवांस पार्ट पढ़ते समय बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, एकदम मतलब कोई चीज वहां पर डाउट नहीं आना चाहिए कि अरे ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। भाई ये क्या होता है आपको एकदम पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। समझ गए मेरी बात को? अभी नाउन के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, आगे देखेंगे। अभी जैसे मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात कर रहा हूं, और यहीं से आपका एडवांस पार्ट धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? एरर के क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है कि यार इसमें एरर क्या है ना, एरर क्या है यार, एरर क्या है यार। तो जस्ट डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, ओके। In the next class we'll be learning about countable nouns and uncountable nouns, and आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपके समझ में अच्छे से आया हो। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो, या कोई चीज़ बतानी रह गई हो, या आपका अपना कोई क्वेश्चन हो, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और जाते जाते मैं एक बार फिर से आप सभी को ये बता दूं कि हमारा ये जो YouTube चैनल है परिणाम कोचिंग सेंटर का, इसे आप सभी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर बगल में जो बेल आइकन है उसे जो है प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारी वीडियोस अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप सभी वीडियोस को देखकर उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। ये जो वीडियोज़ हम लोग बना रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, न कि हमारे फ़ायदे के लिए, हमें तो आता ही है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी फ़ायदा उठाएं और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। जैसे आपको कोई फ्रेंड जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जिसमें इंग्लिश आती है, तो डू शेयर, ज़रूर शेयर करें उसको, ठीक है। उसको बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि वो आकर यहाँ पर देख सके और उसके भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सके और जो क्वेश्चन है वो पूछ सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।